सब हेतु सिधारे हैं, तभी से वन में असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। मुनिराज, कहिए क्या आज्ञा है? महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी यज्ञशाला की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वन में भेजने की आज्ञा दें, जो कि इस पृथ्वी का उद्धार हो सके। मुनिराज, क्षमा कीजिएगा, आप मेरा सारा राज सिंहासन ले लीजिए, पर ये मत मांगिए, क्योंकि चौथे पन में मैंने सुत का सुख पाया है। राम और लक्ष्मण मेरे जिगर के टुकड़े हैं, उन्हें मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। राजन, आप व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हैं। जगत पालन के लिए ही प्रभु का अवतार हुआ है, और जिन्हें तुम बालक समझ रहे हो, उनकी कथा अद्वितीय है। मोह माया छोड़कर राम लक्ष्मण को मुझे सौंप दो। यदि रघुवंशी राजा क्योंकि रघुवंशी राजा अपने वचन के पक्के होते हैं और सत्यवादी होते हैं। राजन, यदि आपको इतना मोह है तो आपने मुझे वचन क्यों दिया? भूल गए मैं वही विश्वामित्र हूं जिसने दानी हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकने कहने के लिए मजबूर कर दिया था। तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। समझ लो मैं कौन हूं। शांत मुनिवर, राजन की बातों का बुरा मत मानिए, शांत हो जाइए। महाराज दशरथ, अब राम और लक्ष्मण के सत्य शिक्षा का समय आ गया है, इसलिए चिंता न करें। उन्हें मुनिराज को सौंप दें, क्योंकि वहां पर ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का वध भी करना है। जो आज्ञा गुरु जी। मंत्रीवर, मेरे दोनों पुत्रों राम लक्ष्मण को दरबार में लेकर आइए।
आयुष्मान। पिताजी, आप उदास क्यों हैं? क्या हम बालकों से कोई अपराध हो गया है? क्षमा करिए पिताजी। नहीं बेटा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं खुद स्वयं अपराधी होकर एक कठोर आज्ञा देने के लिए बाध्य हो रहा हूं। पिताजी, कोमल आज्ञा के फूल बरसाइए। यह सेवक उसे पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत है। सेवक की ये धारणा होती है कि अगर इस खाल के जूते बने तो ये खाल हाजिर है, अगर इस आंख का सूरमा बने तो ये आंख ताकिर है। मेरी रग रग, मेरी नस नस, सभी बलिहार तुम पर हैं। पिता माता के चरण, मेरा जीवन समर्पित है। मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे, मैंने तुम्हें महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए वन में जाने का आदेश दिया है। आज तलक तो हम रहे, अब आप हैं बाबा। आज्ञा पालन के लिए ना हो इन्हें संताप। बेटा जाइए, महामुनि विश्वामित्र जी की सेवा में जाइए। राजन, हम बहुत प्रसन्न हुए। आपने बहुत उचित किया। आखिरकार आपने अपने पूर्वजों की आन रख ली। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने अपने पूर्वजों की आन रख ली। महाराज, अब आप इन्हें संभालिए। सेवक अब विदा लेता है। यशस्वी भव राजन। चलो पुत्रों।